हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 20 दिसंबर, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में हेमंत सरकार की पहल, 11वीं के बच्चों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब वसूले जाएंगे पैसे। सरकार की योजना 10 लाख लोगों को रोजगार देने की है, इस पर काम किया जा रहा है। 29 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होने पर 8 से 9 हज़ार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सीएम ने जिले के 306 करोड़ की लागत से 113 बड़ी एवं छोटी योजनाओं की आधारशिला रखी तथा उद्घाटन किया। इससे पूर्व सीएम करीब 2:45 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर समारोह प्रारंभ किया। समारोह में करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में आवेदनकर्ताओं से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत भी की गई। राज्य में विकास गिनाते हुए कहा कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ राज्य के 1 लाख उपभोक्ता ले रहे हैं। बताया कि आपकी सरकार आपके द्वारा योजना का यह तीसरा चरण है। प्रथम चरण में 35, दूसरे चरण में 55 लाख आवेदन आए। पहले दिन कितना मिला कांग्रेस को दान, अजय मकान ने दी पूरी जानकारी। लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस जनता से आर्थिक मदद की गुहार लगा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस अपनी माली हालत को मजबूत करना चाह रही है। ऐसे में पार्टी ने सोमवार से ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान शुरू किया है। ऐसे में डोनेट फॉर देश कैंपेन के पहले दिन पार्टी को कितना चंदा मिला, इसकी जानकारी कांग्रेस नेता अजय मकान ने साझा की है। इसी के साथ कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि 47,587 दानदाताओं ने पहले 8 घंटे में ही मिलकर 1,06,000 रुपये से अधिक की फंड कांग्रेस को दिया। 4 डिग्री पहुंचा पारा, इन जिलों में कोल्ड वेव वार्निंग, जाने मौसम का हाल। झारखंड में मौसम का मिजाज अभी इसी तरह रहेगा। 22 दिसंबर के बाद 1-2 दिनों के लिए न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। इस दौरान आकाश में हल्का बादल रहने का अनुमान है। अभी मौसम शुष्क रहेगा। 21 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान गिर सकता है। मौसम केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि आज 20 दिसंबर के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 21 को तापमान 1-2 डिग्री गिर सकता है। इन 2 दिनों तक राज्य के पश्चिम हिस्से में शीतलहर चल सकती है। लोगों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला के लिए कोल्ड वेव यानी शीतलहर की चेतावनी दी है। 22 दिसंबर को तापमान चढ़ सकता है। सुबह में कोहरा रह सकता है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। बारिश का कोई अनुमान नहीं है। राज्य में न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में तापमान शहरी क्षेत्र से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। झारखंड नगर सेवा आयोग प्रतियोगिता पुनः परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड नगर सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पुनः परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 24 दिसंबर 2023 का आयोजित की जाएगी। JMSCCE 2023 के माध्यम से झारखंड में नगर निकायों के कुल 9 से 1 पद भरे जाएंगे। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, मुकदमा देश के 2 प्रमुख समुदाय को प्रभावित करता है। हम ट्रायल कोर्ट को 6 महीने के मुकदमे का शीघ्र फैसला करने का निर्देश देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि एक मुकदमे में किए गए ASI सर्वेक्षण को अन्य मुकदमे में भी दायर किया जाए और यदि निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वेक्षण आवश्यक है तो अदालत ASI को सर्वेक्षण करने का निर्देश दे सकती है। 7 साल बाद शुरू हुई झारखंड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। इस साल भी नहीं हुई जेटेट परीक्षा। वर्ष 2023 में नियुक्ति नियमावली बनने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 7 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2016 में शुरू हुई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लगभग 4200 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। वहीं +2 उच्च विद्यालय में 3120 शिक्षक व 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई। दूसरी ओर राज्य में इस वर्ष भी झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नहीं हो सकी। वर्ष 2023 में 7 वर्ष बाद फिर से प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए JSSC ने आवेदन जमा लिए हैं।
परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। राज्य में वर्ष 2016 में शुरू हुई 17,572 हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस वर्ष भी पूरी नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में लगभग 4200 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो दिया गया, पर अब तक भी लगभग 4000 पद रिक्त हैं। 1984 सिख दंगा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सरकार का बयान, जल्द देंगे मुआवजा। वर्ष 1984 के सिख दंगों के प्रभावितों को मुआवजा और इससे संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग के लिए दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव और डीजीपी वर्चुअल मोड में उपस्थित हुए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से मुआवजे के भुगतान पर राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदम के बारे में पूछा। राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि पूरे राज्य में करीब 600 केस दर्ज किए गए थे। इनमें से कई केस में फाइनल फॉर्म दाखिल हो गए हैं। जो केस बचे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सिख दंगों के पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करे। स्थानीय को नौकरी नहीं देने पर गुस्साई सरकार, 2420 कंपनियों को थमाया नोटिस, कई पर लगाया जुर्माना। झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर अब तक करीब 2420 निजी कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध संबंधित अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। वहीं 134 कंपनियों के विरुद्ध अधिनियम की अवहेलना के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने के रूप में अब तक 10,50,000 रुपए की वसूली भी हुई है। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने यह जानकारी विधायक उमा शंकर अकेला द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब के रूप में दी। इस अधिनियम के तहत निजी कंपनियों में 40,000 रुपए मासिक वेतन तक के सभी पदों के विरुद्ध 75% पदों पर स्थानीय युवाओं को नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। गढ़वा में उग्रवादियों का उत्पात, पुलिस मुठभेड़ में 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग, थानेदार घायल। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के डेंगुरा जंगल में पुलिस और जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच रविवार देर रात मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से करीब 100 राउंड फायरिंग भी हुई। इस दौरान रंका थानेदार शंकर प्रसाद कुशवाहा गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें गढ़वा से रांची रेफर कर दिया गया। फिलहाल रांची के मेडिकल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। पुलिस का दावा है कि मुठभेड़ में उग्रवादियों को भी गोली लगी है। गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने बताया कि सूचना मिली थी कि जेजेएमपी एरिया कमांडर सुनेश उराव अन्य सदस्यों के साथ किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने डेंगुरा की ओर आ रहा है। इस सूचना पर ऑपरेशन चलाया गया। इसी क्रम में मुठभेड़ हुई। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि करना होगा वापस, कृषि विभाग करेगा वसूली। किसानों के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि लौटाने की नोटिस को लेकर हड़कंप मच गया है। कृषि समन्वयक संजय पासवान ने कहा कि सरकारी निर्देशानुसार अयोग्य लाभुक किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि रिकवर की जा रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कुछ किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वहीं कुछ अवैध रूप से राशि का उठाव करना किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। कुल 202 किसानों को राशि लौटाने की नोटिस भेजी गई है, लेकिन जो किसान उक्त योजना का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी उन्होंने योजना का लाभ ले लिया है तो अयोग्य किसान को राशि वापस करना होगा। राशि वापस नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। 4 साल के अंदर जेएसएससी ने तृतीय वर्ग में 7,587 पदों पर की नियुक्तियां। 38,636 पदों के लिए चल रही प्रक्रिया। झारखंड में खतियान आधारित नियोजन की मांग उठती रही है। सरकार ने भी स्थानीयता की पहचान के लिए खतियान को आधार बनाते हुए नियोजन में प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके लिए सरकार की ओर से विधेयक भी विधानसभा में पारित कराए गए। इसमें तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरी में स्थानीय को प्राथमिकता देने की बात है। 4 वर्ष में झारखंड में तृतीय वर्ग में कितनी नियुक्तियां हुई? प्रभात खबर ने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि तृतीय वर्ग स्तरीय पदों पर 7,587 अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र सौंपा जा चुका है। इनमें से कई नियुक्तियों की प्रक्रिया वर्ष 2016-17 से ही शुरू हुई थी, पर विवादों की वजह से रिजल्ट विलंब से जारी हुआ। वर्तमान सरकार ने इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। 4 साल में जेएसएससी द्वारा नियुक्ति के लिए 15 से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई है। इनमें से 3 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके तहत अब तक लगभग 399 अभ्यर्थियों की अलग अलग समय में अनुशंसा की गई है, जबकि 39,136 विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया जारी है। परीक्षा होने के बाद कई मामलों में प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी हो चुका है। इनमें रिजल्ट आना बाकी है। कुछ मामले में परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया है। कई प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म भी जमा हो गया है, परीक्षा होना बाकी है।
झारखंड के 1250 स्कूल कॉलेजों में हड़ताल, लटके रहे ताले, बेरंग लौटे छात्र। 19 दिसंबर को विधानसभा के समक्ष धरना। झारखंड में संचालित वित्त रही इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल व मदरसा में सोमवार को शैक्षणिक हड़ताल रही। 1250 शिक्षण संस्थानों में प्रवेश द्वार पर ताला लटकता रहा। पठन पाठन सहित अन्य शैक्षणिक गतिविधियां ठप रही। हजारों विद्यार्थी स्कूल कॉलेज पहुंच गए थे, लेकिन ताला लगे रहने के कारण निराश होकर लौट गए। अनुदान की राशि चौगुना करने और वित्त रहित अनुदानित इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल व मदरसा के शिक्षा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, वेतन देने की मांग को लेकर लगभग 10,000 शिक्षकों व कर्मचारियों ने अपने अपने संस्थानों में प्रदर्शन किया व नारेबाजी की। झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर लंबित मांगों को लेकर मोर्चा के तत्वाधान में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। मोर्चा की बैठक कुंदन सिंह की अध्यक्षता में हुई। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब नहीं मिलेगा ब्रेक, जैक ने बनाया नियम। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। अब एक पाली की परीक्षा में छात्र छात्राओं को 5 मिनट का ब्रेक नहीं मिलेगा। एक पाली की परीक्षा लगातार 3 घंटा 15 मिनट की होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी सूचना शनिवार को ही जारी कर दी थी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी। अब सुबह 9:45 से 1 पहली पाली की लिखित परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी, जिनमें 2 बजे से 5:15 तक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। पूर्व में OMR सीट की परीक्षा के आधार पर शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें एक पाली की परीक्षा के बीच में 5 मिनट का ब्रेक निर्धारित था। अब जब OMR सीट पर परीक्षा का आयोजन नहीं होना है तो 5 मिनट के ब्रेक को हटा दिया गया है और लगातार 3 घंटा 15 मिनट की परीक्षा होगी। जैक ने स्पष्ट किया है कि 2024 की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक ही टर्म में आयोजित होंगी। मैट्रिक की परीक्षा का संचालन प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका के माध्यम से और इंटरमीडिएट की परीक्षा का संचालन 24 पेज की सादी उत्तर पुस्तिका के माध्यम से होगा। लिस्ट होते ही निवेशकों में शेयर बेचने की लगी होड़। 167 पर आया शेयर, 40% प्रीमियम पर हुई लिस्टिंग। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन सोल्यूशन प्रोवाइडर SJ लॉजिस्टिक का IPO कल मंगलवार को शेयर बाजार में लिस्ट हो गया है। कंपनी की IPO की बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई। कंपनी के शेयर NSI पर अपने ISU प्राइस 125 रुपये के मुकाबले 40% प्रीमियम पर यानी 175 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के तुरंत ही यह शेयर 180 रुपये के करीब तक पहुंच गए थे। हालांकि लिस्टिंग के बाद ही इस शेयर में 4% की गिरावट भी आई और यह शेयर 167.50 रुपये पर आ गया। झारखंड विधानसभा में हंगामा, भाजपा के 3 विधायक निलंबित। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को हंगामा हुआ और कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों को शीतकालीन सत्र की बची हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया तथा उन्हें मार्शल के जरिए सदन से बाहर करा दिया गया। एनकाउंटर में SI को लगी गोली, पुलिस ने नक्सली को AK-47 के साथ दबोचा। झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के रंका थाना क्षेत्र के डोंगरा के जंगलों में नक्सली संगठन JJMP और रंका पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुठभेड़ के बाद चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में यह सफलता पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें मुठभेड़ में शामिल एक सदस्य को पुलिस ने धर दबोचा है। मुठभेड़ में शामिल जवानों को पुरस्कृत भी किया गया। झारखंड सरकार पर पोशाक घोटाले का आरोप, बाबूलाल मरांडी बोले बच्चों को भी नहीं छोड़ रही सरकार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने राज्य सरकार पर पोशाक घोटाले का आरोप लगाया है। यह आरोप हजारीबाग जिला शिक्षा विभाग पर लगा है। विधायक स्कूल में दिए गए स्वेटर और कपड़ों को लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार से सवाल किया। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि रूल के हिसाब से DBT से पैसा भेजना है, लेकिन सरकार में पैठ रखने वाले लोगों को बिना टेंडर के स्वेटर वितरण करने का जिम्मा दे दिया गया। जिसने इसे वितरण किया उसने 3rd क्लास का कपड़ा दिया है। किसी को फटा हुआ तो किसी को बड़ा स्वेटर वितरण किया गया है। इस मामले में सरकार के बैठे बड़े लोगों तक कमीशन पहुंचा है। उन्होंने सरकार से मांग की है इस पर जांच और कार्रवाई की जाए। चारों तरफ लूट ही लूट हो और सदन में चर्चा ना हो तो सदन क्यों चले, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन न चलने पर सरकार पर निशाना साधा है। विधायक बाबूलाल मरांडी ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि चारों तरफ लूट ही लूट हो और सदन में चर्चा ना हो तो सदन चलाने का क्या फायदा है। परीक्षा से पहले 85,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने JSSC CGL 2023 परीक्षा से संबंधित एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार आयोग ने 85,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है।
अब ये अभ्यर्थी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नहीं दे सकेंगे। आयोग ने अलग अलग आधार पर इनके आवेदन को अस्वीकार किया है। इनमें 58,077 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था। 1,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस बार परीक्षा शुल्क नहीं देना था, लेकिन फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने थे, जो इन्होंने नहीं किए। 24,683 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया और परीक्षा शुल्क भी दिया, लेकिन फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया। 1136 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके एक से अधिक आवेदन मिले हैं। 94 अभ्यर्थी ने क्षेत्रीय जनजाति भाषा का चयन नहीं किया था, जबकि 33 अभ्यर्थी ने अपने आवेदन के आरक्षण कोटि में सुधार के बाद फीस की बाकी राशि जमा नहीं की। इन सभी के आवेदन को आयोग ने रद्द कर दिया है।